नमस्ते, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश वर्मा। आज हम सड़क पे निकले हैं बेरोजगारी पे। युवा क्या सोचते हैं और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई युवा हैं वो इस कोरोना के दौर में जॉब छोड़ चुके हैं, यानी कि वो जॉब से निरस्त कर दिए गए हैं। कुछ युवा हैं जो नए जॉब या को गढ़ रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या स्टार्टअप है उनका, क्या वो कर रहे हैं, कैसी उनकी तैयारी है। तो क्या कहेंगे, अभी जो बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, इस पे आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे युवा हैं उनको मेहनत के प्रति आकर्षण करना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि युवा हैं मेहनत नहीं करते? युवा है मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले हमारा एम सेट होना चाहिए और दूसरा हमारा कर्तव्य मोटिव सेट होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में करना क्या, हमारे जो कर्तव्य है उसको निर्वहन करते रहना चाहिए। ये नया वर्ष हमारे लिए केवल नया साल के जैसे ना हो, ये हमारे जीवन का एक नया दौर बन करके आए। यही सब मैं बातें हमारे युवा से बोलना चाहूँगी। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने जो एक लंबी बात कही है उसमें आप सहमत हैं? और सहमत है तो क्या लगता है आपको कि जो युवा हैं उनको नौकरी किस तरह से मिलेगी? उनकी नौकरी चली गई और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और आजकल के युवा जो हैं तो वो कार्य को वर्गीकृत करके देखते हैं। किसी भी कार्य को छोटे बड़े नज़रिए से देखते हैं। उनको कार्य को वर्गीकृत ना करके बल्कि उन्हें एक आय का जरिया बनाकर, अपना जो कमाने का जरिया बनाकर वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये करें कि कम आय का जरिया यानी कमाने की जो जरिया है उसको बना करके भरण पोषण कर सकते हैं। तो वो जरिया क्या हो? लॉकडाउन में नौकरी चली गई, पैसे हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें ऐसे? हम इसमें कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं जिससे हमारा भरण पोषण चल सके और मतलब और आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो भरण पोषण की बात कर रहे हैं, वो क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं और उसको हम उसकी कमी को पूर्ण रूप से कर सकते हैं? कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के युवा जो हैं वो मेहनत पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। ना कोई भी काम है वो सही ढंग से करना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये बस बैठने का काम है उनका, ये नहीं कि जाके मेहनत करें किसी भी चीज़ से। सबसे मेन चीज़ फोकस करें अपने गोल पे, एम पे, कि उन्हें क्या करना है, उस चीज़ पे लगे ही रहें। ये नहीं कि एक बार किया फेल हो गया, नहीं, उन्हें करते रहना चाहिए, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। नर्वस नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर आप मतलब कोई चीज़ करना चाहते हो उस पर लग जाओ। ये भी नहीं कि एकदम नहीं हार मान के पीछे बैठ जाना है। नहीं, हमें जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हमें उसका पीछा करना चाहिए। हमें जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हमें काम करते रहना चाहिए। क्या लगता है आपको कि उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करें? ऐसे क्या स्टार्टअप कर दे जब पैसे है ही नहीं? बेरोजगारी तो यही कारण है कि उनके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। क्या स्टार्टअप करें? अपना कुछ टाइम बचा के पार्ट टाइम जॉब या कई दुकानों में और ये ऑनलाइन शॉप में काम करना चाहिए उनको। कुछ टाइम सेव करके अपना पढ़ाई की भी ध्यान दें, फिर आगे तो फिर करना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, आप मानती हैं कि जो सरकारें हैं उनकी कमियां हैं, इस वजह से नौकरी इतनी कम आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है? वैकेंसियाँ तो नहीं आ रही है, समझ में आता, बट हम लोग में भी एकजुटता नहीं है। जो आज का युवा पीढ़ी है उसमें एकजुटता नहीं, उसमें भेदभाव ज़्यादा है। छोटे मोटे काम को समझते हैं कि नहीं हम इसमें हमारी इंसर्ट होगी। और कहना चाहिए तो सबको अपना काम करना चाहिए। हम जिस एज पे आ चुके हैं ऑलरेडी, हमको एक लिमिट्स में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें खुद पे कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ जॉब नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा वो कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि वो क्या काम करें, कैसे काम करें? यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। जैसे कि हम लोग छोटा मोटा जॉब तो कर ही सकते हैं जिससे हमको अर्निंग मिल सके। जैसे कि अपन घर में कुछ भी सब्जी, अगर खेत है तो वहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी सब्जी वगैरह लगा के भी बेच सकते हैं। या फिर किसी शॉप में है, कम पैसे मिलते हैं, कोई बात नहीं, कम से ही ज़्यादा होता है, तो किसी के यहाँ भी नॉर्मली जॉब तो कर ही सकते हैं। दुकान नॉर्मली जॉब कर सकते हैं आप उनसे सहमत है कि वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करके और सब्जी बेचने की बात कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको कि पढ़ाई करने के बाद सब्जी बेचना अगर शौक़ है आपकी तो वो करते हैं, या मजबूरी में जो किया जाए, दोनों में अंतर देखते हैं आप? देखिए, शौक एक अलग चीज़ हो जाता है जो व्यक्ति पसंद करता है करना, और मजबूरी भी अपनी एक अलग चीज़ है। जब इंसान की कोई बहुत लाचारी आ जाती है तब वो फिर मजबूरी में कोई भी काम करेगा। वो जो कह रहे हैं वो मजबूरी की बात कह रहे हैं।
तो फिर मजबूरी में तो हमें फिर कोई भी काम करना ही पड़ेगा। मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा। एक ऐसा समय आ ही जाता है लाइफ में कि आपको फिर करना ही पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, तो आज अब युवा अब क्या करे, आगे की तैयारी कैसे करे? अगर युवा पढ़ा लिखा है, क्रिएटिव होना चाहिए, उनको क्रिएटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। हमको अर्निंग के सोर्सेस हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं जहाँ से उम्मीद ना हो। ये आज की पीढ़ी होनी चाहिए, आज के युवा होना चाहिए, जिनमें कुछ नया गुजरने का साहस होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि अब जो युवा हैं वो ये सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं आ रही है, तो उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सरकार की वजह से ये कमी देखने को मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? हमको सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ तक बोलती हूँ, युवा को क्रिएटिव होना चाहिए और उनको चीज़ें खुद से निकालनी चाहिए। खेल जिस प्रकार से एक बड़ा हमारे लिए शाखा है, जिससे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खेल के माध्यम से बहुत सारे अर्निंग सोर्स भी कर सकते हैं। इसलिए हमको हर एक टॉपिक को वे बना लेना चाहिए। अर्निंग कहीं से भी हो सकता है, बस माइंड में होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो मैं पहली बार ऐसे युवाओं से मिल रहा हूँ कि वो कहें कि इसमें कोई सरकार की कमी नहीं है और क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव तो युवा कहते ही हैं, लेकिन ये कहते हुए बहुत कम सुनता हूँ कि बच्चे जो हैं वो उनको क्रिएटिव होना चाहिए, साथ साथ वो अपनी जिम्मेवारी की बात करें। ऐसे बहुत कम युवा होते हैं। क्या लगता है आपको कि आपका जो योगदान है वो किस तरह से पूरा करेंगे आप, और देश को आप किस तरह से मजबूत और शक्तिशाली बनाने में हम अपना 100% देंगे, किसी भी काम को 100% करेंगे, और इसमें से हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। हम खुद अपने को अच्छे से बना के और अच्छा कुछ काम करके उससे वो कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, आप सहमत हैं जो आपके साथी लोग कह रहे हैं या जो आपके पड़ोसी लोग कह रहे हैं, उनसे आप कुछ अलग मत रखते हो? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम किसी कार्य को 100% देंगे तो 100% हमको सक्सेस मिलेगी। हमको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, क्रिएटिविटी हमको करती रहनी चाहिए। अच्छा, नई तकनीकें आ रही हैं अब, और नई तकनीकें आ गई हैं। क्या लगता है आपको कि नई तकनीक में आपको किस तरह से मदद मिल पा रही है, स्पेशली नौकरी को लेकर के? कि हाँ, फ़ोन आ गया है तो आप फ़ोन से संबंधित कोई दुकान कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, कुछ आपको आइडिया दिखता है सर? आज का मोबाइल का लोग तो मिसयूज़ करते हैं, लेकिन आज जो मोबाइल जैसे किसी को जॉब करनी है तो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन शॉपिंग्स में अर्निंग कर सकते हैं आज की युवा। बट कोई करना नहीं चाह रहा, सब घर पे बैठना चाह रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे युवा जिन्होंने कहा कि ये इसमें सरकार की जो कमियां हैं वो तो बात अलग है, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उसको हम प्रथम रूप देंगे और उनके साथ में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और हमें क्रिएटिव के साथ साथ बहुत मेहनत की आवश्यकता है। कैमरा साथी लालचंद के साथ दिनेश वर्मा, वोकल न्यूज़ शहडोल।